हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैप का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए से बात ध्यान दें। म्यूचुअल फंड हमने इसके पहले सेमेस्टर 5 में भी किया था। अगर आपको याद हो गुडविल टॉपिक, गुडविल याद है? उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू याद है, असेट माइनस लायबिलिटीज, एनएवी फाइंड करते थे। इधर भी वही करना है, छोटा सा सम है, असेट माइनस लायबिलिटी, यू गोइंग टू फाइंड एनएवी, नेट असेट वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 234 पे क्वेश्चन नंबर 1, अ स्कीम विथ 1000 यूनिट हैज द फॉलोइंग आइटम्स इन इट बैलेंस शीट। यूनिट कैपिटल में दिया है 1000 यूनिट था, बट कैपिटल वैल्यू कितना है? 10,000। क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक सम निकाल रहे हैं। अच्छा, पेज नंबर 234, उसको नहीं सबको बोल रहा हूं। मिल गया? ओ रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, एसी लगा है बेटा। अच्छा, बंद भी करना है। बस अभी स्टार्ट करें, इतना टाइम पास करने से अच्छा इधर ध्यान दे। सोम ध्यान दे बेटा। यूनिट कैपिटल कितना है? 10,000। इन्वेस्टेड एट अ मार्केट ₹24,000। इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है 25,000। अदर असेट एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट सोल्ड बट मनी नॉट रिसीव्ड 4,000। अदर लाइबिलिटीज में दिया हुआ है 2,000। रिजर्व में अपने पास है 17,000। व्हाट वुड बी इट्स एनएवी? जब भी एनएवी फाइंड करना तो आपको ये देखना आपका टोटल कितना असेट्स है और टोटल कितनी लाइबिलिटीज है। कौन सी लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज नहीं। तो इस केस में मेरे पास असेट्स की बात करता हूं तो कैपिटल है मेरे पास 10। बैलेंस शीट टैली नहीं करना है यहाँ पे, खाली प्रेजेंटेशन के लिए बनाए, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। कैपिटल मेरे पास 10,000 का है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 25,000। इन्वेस्टमेंट अदर असेट में 4,000 दिया ना, अदर असेट्स 4,000 का। अदर लाइबिलिटीज कितने का है? 2,000। अदर लाइबिलिटीज है 2,000 और रिजर्व्स मेरे पास कितना है? 17,000। टैली करने की जरूरत नहीं है। 10,000, 17,000, 2,000 अगर आप देखने जाओ 29,000। सर टैली हो गया तो हो गया, लेकिन टैली करने की जरूरत नहीं। इंफॉर्मेशन जितना दिया उतना ही हमने प्रेजेंट किया है। अब क्या करना है? एनएवी फाइंड करना, और एनएवी का फॉर्मूला क्या है? असेट माइनस लायबिलिटीज। टू फाइंड नेट असेट वैल्यू, टोटल असेट माइनस लायबिलिटीज। कौन सा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो असेट में मेरे पास यही दो असेट्स है, तो टोटल असेट 29,000 है। लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ 2,000 का है। 29 माइनस 2,000 करोगे 27,000। ये हो गया तुम्हारा असेट्स, नॉट एनएवी, असेट्स का वैल्यू हो गया। मुझे एनएवी फाइंड करना, और एनएवी का फॉर्मूला क्या है? जो भी तुम्हारे पास असेट है, यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एनएवी पर यूनिट फाइंड करने के लिए जो भी आपका एनएवी आया उसको नंबर ऑफ यूनिट से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। मेरे पास एनएवी कितना है? 27,000। यूनिट्स कितना है? 1,000 यूनिट। डिवाइड करोगे तो 27 रुपीज इज माई एनएवी पर यूनिट। इस टॉपिक में यही करना है, ठीक है? पक्का? हाँ। दो कंसेप्ट है, जिसमें पहला कंसेप्ट ये है, दूसरा कंसेप्ट थोड़ा अलग है, बट पहला कंसेप्ट यही रहेगा। क्लियर हुआ सब? सेम 5 में किया था गुडविल के टॉपिक के अंदर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 234 क्वेश्चन नंबर 2 फिर से फाइंड करना है एनएवी पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कीम ग्रो मनी। नेम ऑफ द स्कीम दिया हुआ है, साइज ऑफ द स्कीम 250 lakhs, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज 10, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग 2.5। सीधी बात है, अगर एक का वैल्यू 10 है तो आपका वैल्यू 2.5 ही आने वाला है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्टमेंट दिया है? 160। कैश एंड अदर असेट दिया है 1 लाख। रिसीवेबल दिया है 3 लाख। लाइबिलिटीज दिया है 1.2। एनएवी फाइंड करने के लिए असेट माइनस लाइबिलिटीज। अब बैलेंस शीट बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाया तो भी चलेगा। लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला मेरे पास मार्केट वैल्यू है 160 इन्वेस्टमेंट का, कैश का 1 लाख, बिल रिसीवेबल 3 लाख, ये आ गया। लाइबिलिटीज में 1.2 लाख। लाइबिलिटीज कितना है? 1.2। कैपिटल वैल्यू लिखना है तो कैपिटल लिखो, टैली करने की जरूरत नहीं है। असेट्स की बात करूंगा तो असेट माइनस लायबिलिटीज में ये मेरे सारे असेट्स लेने पड़ेंगे। 160 + 1 + 3 164 हो जाएगा असेट।
लाइबिलिटीज में 1.2 लैक्स माइनस कर देंगे 162.8 बराबर कितने यूनिट्स है मेरे पास, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स मेरे को मालूम है 2.5 लैक्स है, तो यहाँ पे 162 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड कर दोगे आपको 65.12। सम समझा? हाँ पक्का, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? पक्का दोनों सम का। चल बढ़ते नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक पेज 235 क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब शेयर्स जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर गिवन बिलो। हमने अलग अलग शेयर्स में कितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और उसका प्राइस कितना है वो दिया है। 4 लाख शेयर्स में इन्वेस्ट किया, एक का प्राइस कितना है 45। 6 लाख शेयर्स में इतना वैल्यू दिया है, रुपीज नहीं दिया है, पर शेयर वैल्यू दिया है। द स्कीम हैज अक्रूड एन एक्सपेंसेस टुवर्ड पोर्टफोलियो, ये स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए हमको खर्चा कितने का आया है 6 लाख रुपए का। देर आर 80 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 80 लाख है। फाइंड क्या करना है एनएवी। सबसे पहला मेरे पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड करो, इन्वेस्टमेंट मेरा असेट होता है, 4 इंटू 45 करेंगे 180, 6 लाख इंटू 50 करोगे 300, 8 इंटू 25 200, 12 इंटू 30 36 बराबर। तो ये मेरा टोटल असेट्स हो गया, इतना ही मेरे पास असेट्स है 180, 300, 200, 360, 1040 लैक्स। ये समझा? लाइबिलिटीज में सिर्फ एक्सपेंसेस ही मेरा लाइबिलिटीज है जो मुझे पे करना है, तो असेट माइनस लाइबिलिटी करूंगा तो 1040 में कितना माइनस करूंगा मैं 6 लैक्स माइनस करूंगा 136, हाँ 134 लैक्स का क्या हो गया असेट्स। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट्स है 80 लैक्स। तो यहाँ पे एनएवी फाइंड करने के लिए 1030 डिवाइड 12.925। समझा टॉपिक क्या है? पक्का। 2 मेथड है इसके अंदर, एक ये जो अभी करवा रहा हूँ वो, और एक दूसरा मेथड है। पहला वाला मेथड बहुत सिंपल है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 235 पे। हाँ नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमने जहां पे इन्वेस्ट किया ना, एग्जाम्पल मेरे पास पैसे है, अब पैसा मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं तो कितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और ये जो 80 लैक्स है ये कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में मैं इशू करता हूँ वो पैसे इशू करने के लिए, ये है नंबर ऑफ यूनिट। ये और वो दोनों फर्क है, ये लाइबिलिटीज है और ये आपका असेट्स है। अभी समझा? चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। वापस से एनएवी फाइंड करना है, साइज ऑफ द स्कीम अभी सम किया था वैसा ही, साइज ऑफ द स्कीम दिया है, फेस वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, रिसीवेबल दिया है, लायबिलिटी, अभी सेम सम सॉल्व किया था। अब बैलेंस शीट बनाना चाहो बना दो, डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी चलेगा, सेम सम किया है हमने बराबर। असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, असेट में आ जाएगा 182, लायबिलिटीज में आएगा 181, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख, डिवाइड कर दोगे 1 लाख से तो आपको 181 रुपीज आ जाएगा। समझा सम? म्यूचुअल फंड क्या है क्लियर हुआ? छोटे छोटे सम से जो आपके स्टार्ट के सम है वो सारे सम्स ऐसे ही है, इसके बाद जो कंसेप्ट चेंज हो जाता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले, बट ये बेसिक समझ में आ गया क्या है? पक्का सबको? तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में म्यूचुअल फंड का इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फटाफट से सॉल्व करेंगे उसके बाद